जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आपसे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करूंगा एकदम बेहतरीन होंगे, एकदम शानदार होंगे। और दोस्त, हम लोग हिंदी में पढ़ रहे हैं आपका व्याकरण वाले पोर्शन को, जिसमें आज हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, क्रिया। हम लोग बच्चे अब तक आपका संज्ञा को, सर्वनाम को, विशेषण को पढ़ चुके हैं। क्रिया को पढ़ना है, अव्यय को पढ़ना है, और उसके बाद में फिर हम आपका बाकी ग्रामर के पोर्शन जैसे वर्तनी, वाक्य शुद्धि और अन्य जो आपके शब्द शक्ति है उसकी तरफ चलेंगे। तो सारे दोस्त अच्छे होंगे। एक बार बताना मुस्कुरा के, आप किसी भी हालत में हैं, घर बैठे हुए हैं, स्थिति कोई भी है, एक बार मुस्कुराइए और अगले 1 घंटे बहुत ध्यान से पढ़िए। ठीक है, बहुत फोकस के साथ में। नया अध्याय हम शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है क्रिया। मैं आपसे जानना चाहूंगा दोस्त, दो दो शब्द आप भी लिखें, क्रिया से आप क्या समझते हैं, मैं देखना चाहूंगा। अध्याय का नाम है क्रिया, वर्ब जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी में, वर्ब। तो मित्र, मैं अगर आपसे पूछूं क्रिया की परिभाषा आप क्या कहेंगे, तो क्या होता है क्रिया? कोई शब्द क्रिया कब होगा? जब बोलेंगे परिभाषा क्या होगी? आप कहेंगे वह शब्द जो किसी कार्य के होने को दर्शाते हैं। क्या बोलोगे भैया? क्रिया। तो आप कहेंगे कि जो वह शब्द जो किसी कार्य का होना, जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं। किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, अर्थात कोई काम हो रहा है, इस बारे में बताते हैं कि कोई काम हो रहा है। कार्य का होना, बहुत सारे बच्चों ने लिखा कार्य का होना, कार्य का होना। देखते हैं जरा ध्यान से। तो कार्य का होना जब दर्शाया, तो कार्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो आप कहेंगे भैया करना एक कार्य, खाना पीना नहाना। लिखो कौन कौन से कार्य होते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं। जैसे बहुत सारे दोस्तों ने कहा खेलना, पढ़ना, चलना। वेरी गुड। तो आप कहेंगे जब किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है, तो उस क्रिया को समझने से पहले हमको समझना पड़ता है मूल धातु को। मूल धातु क्या होता है देखना, पढ़ना। मूल धातु में ना जोड़कर, क्या? मूल धातु में ना जोड़कर क्रिया का निर्माण होता है। क्रिया का निर्माण, क्रिया का निर्माण होता है मूल धातु में ना जोड़कर। या ऐसे भी कह सकते हैं, वह शब्द जिसमें ना जोड़ के क्रिया प्राप्त होती हो वह मूल धातु है। एक ही बात है। तो मूल धातु में ना जोड़ के क्रिया का निर्माण होगा। जैसे मैं आपसे बोलूं, एक क्रिया शब्द लिखिए, रोना। रोना में मूल धातु क्या होगी बताना। बोलेंगे रो धन ना। तो मैंने कहा मूल धातु में ना जोड़ दिया जाए तो रो क्या हो गया? ये मूल धातु हो गया। और मूल धातु में क्या जोड़ दिया जाए? ना। ना क्या होता है? एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय का मतलब होता है जैसे शब्द में बाद में जोड़े जाते। लिखाई, देखना जरा ध्यान से। लिखाई में क्या जुड़ रखा है मैंने बाद में बोलना? आई। आप कहोगे भैया लिख में आई जुड़ा हुआ है बाद में। आई क्या है आपका? क्या बोलोगे? आई क्या है इसमें? आई क्या है? एक प्रत्यय है। तो प्रत्यय होते हैं जो शब्द में बाद में जुड़ते हैं। तो रो में ना बाद में जुड़ा हुआ, ये क्या है? एक प्रत्यय है। तो ना प्रत्यय यदि जोड़ दिया जाए मूल धातु में तो क्या बनती है? रोना क्या हो गई? ये एक क्रिया हो गई। रोना एक क्रिया हो गई। मैं दोस्त कुछ शब्द लिख रहा हूं, उसमें आपसे मूल धातु जानना चाहूंगा। मुझे बताइए खाना में मूल धातु क्या होगी? खाना में। मैं आपसे पूछूं गुजरना में मूल धातु क्या होगी? गुजरना में मूल धातु क्या होगी? उधेड़ना में मूल धातु क्या होगी? उधेड़ना, उधेड़ना। या मैं आपसे पूछ लूं बच्चा, पीना में मूल धातु क्या होगी? ठीक है, पीना में क्या होगी? भटकना में मूल धातु क्या होगी? भटकना। इसमें मूल धातु क्या हो जाएगी? तो गलती नहीं होनी चाहिए, गलती नहीं आनी चाहिए। बोलो जी, खाना में क्या हो गई मूल धातु? खा हो गई। धन ना, ना एक प्रत्यय है। गुजर ना,
बहुत आसान सी बात है ना, गलती तो नहीं करोगे इस बात में। पता चले इतनी छोटी सी बात को आप परीक्षा में गलत करें। उधेड़ धन्ना, पीना में मूल धातु क्या है? पी धन्ना। भटकना में मूल धातु क्या है? भटक धन्ना। इतनी बात, कॉमन सी बात समझ में आई भैया? वेरी गुड, बहुत शानदार, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मूल धातु में ना जोड़ने से क्रिया का निर्माण होता है भैया, इतनी बात आपने हमको बताई। अब आते हैं, एक टेबल बनाएंगे बड़ी छोटी सी दोस्त, आप लोग छोटी सी एक टेबल बनाएंगे जिसमें आप लिखेंगे मूल धातु। मूल धातु से बनानी है आपको, ध्यान से समझना। क्रिया, मैं कुछ मूल धातु आपको दूंगा, उससे क्रिया बनाएंगे, और क्रिया के बाद में उससे बनाएंगे प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया। प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, प्रथम प्रेरणार्थक क्रिया, और फिर उससे बनाएंगे हम आपका द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया, द्वितीय प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, अब यहां आपको एक बात समझनी है। अगर मैं बोलूं मूल धातु से हम क्रिया शब्द का निर्माण कर रहे हैं, तो आप कहेंगे भैया ना लगा के कर देंगे। ये प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होता है, ये समझना होगा। ठीक है, समझना। मूल धातु बताएं क्या होगा? मूल धातु जैसे मैंने बोल दिया कि वह होगा जिसमें ना जोड़ के क्रिया बनेगी, तो ना जोड़ के क्रिया बना लेंगे। इतना काम जानते हैं जी, एक बार थम्स अप करें, मूल धातु से क्रिया बना देंगे। जी हाँ। प्रथम प्रेरणार्थक बनता है आना, जिन शब्दों में आना जुड़ा हुआ हो। आना जुड़ा हुआ हो, क्रिया में क्या जुड़ा होता है? ना जुड़ा होता है। जिन शब्दों में आना जुड़ा हुआ हो प्रथम प्रेरणार्थक, और जिन शब्दों में द्वितीय प्रेरणार्थक जुड़ा हो, कौन सी होंगी? जिनमें वा ना जुड़ा हो। ये हम आगे देखेंगे, क्रिया का भेद जब हम पढ़ेंगे तो इनके ऊपर वाक्य भी हम लिखेंगे सबके ऊपर। अभी छोटी सी बात देखिए कि मूल धातु में यदि ना जोड़े तो क्रिया, अगर आना जोड़े तो प्रथम प्रेरणार्थक, और वाना जोड़े तो द्वितीय प्रेरणार्थक। जैसे मैंने एक वाक्य लिखा, एक वाक्य हम लिख लेते हैं, इसमें कोई भी देखें आप ध्यान से। जैसे कि पढ़ एक मूल धातु है, इससे क्रिया बनाइए, प्रथम प्रेरणार्थक बनाइए और द्वितीय प्रेरणार्थक भी बनाइए। जैसे मैं बोल दूं मोहन, मोहन पढ़ रहा है, इसमें पढ़ मूल धातु है। मोहन पढ़ रहा है, पढ़ से क्रिया क्या बनेगी? पढ़ना। मोहन ने, एक वाक्य बनाइए, पढ़ना। मोहन ने पढ़ना शुरू किया, मोहन ने पढ़ना शुरू किया। इसके बाद में हम देखते हैं आना। आना का मतलब क्या होगा? पढ़ में आना यदि मैं जोड़ दूं तो पढ़ाना बनेगा या नहीं बनेगा? पढ़ाना। एक वाक्य में बना सकता हूं, मोहन ने पढ़ाना शुरू किया। मोहन ने पढ़ाना, या कोई और वाक्य बना सकते हैं, जरूरी नहीं यही वाक्य बनाना है। पढ़ाना शुरू किया। और वाना यदि मैं जोड़ूं तो क्या बोलोगे? पढ़वाना। मोहन ने पढ़वाना शुरू किया। मोहन ने पढ़वाना शुरू किया, शुरू किया। अब मेरी बात समझें दोस्त ध्यान से। मूल धातु में ना जोड़ के क्रिया बनेगी, ठीक है जी। तो मोहन ने पढ़ना शुरू किया, यहां भी मोहन पढ़ रहा है, ध्यान से देखो। मोहन पढ़ रहा है तो मोहन खुद पढ़ रहा है या नहीं? यानी यहां काम कौन कर रहा है? मोहन खुद, हाँ या ना? बोलो, यहां मोहन खुद काम कर रहा है, हाँ या ना? आप कहेंगे जी हाँ। मोहन ने पढ़ना शुरू किया, यहां भी दोस्त बताइए मोहन खुद ही काम कर रहा है या नहीं? यहां भी मोहन खुद ही काम कर रहा है या नहीं? मोहन ने पढ़ाना शुरू किया, यहां मित्र देखो, यहां भी मोहन खुद ही पढ़ा रहा है, यानी कार्य मोहन ही कर रहा है, हाँ या नहीं? हाँ या नहीं?
अब इस चौथे वाक्य को देखना। चौथा वाक्य कहता है कि मोहन ने पढ़वाना शुरू किया, तो पढ़ा नहीं रहा है, पढ़वा रहा है, यानी किसी और से पढ़वा रहा है। तो जो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है इसमें काम कोई और करता है और बाकी सब में करता करता है, खुद करेगा उसमें। यहां काम कोई और करता है, तो जब काम कोई और करे तो क्या होता है, द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। बात समझ में आई? जब काम कोई और करे, जब काम कोई और करता है तो द्वितीय प्रेरणार्थक होता है। ठीक है, अब समझेंगे भैया। तो ये तो वाक्यों का तो खेल ही नहीं कोई। वाक्य तो आप इतने होशियार, मैं समझ सकता हूं। 10वीं पास खुद ही करिए भाई, नकल से तो नहीं करी, इतनी बात पक्की है ना। कभी पता चले नकल से पास हो गए हो, लेकिन मित्र नौकरी के लिए नकल नहीं, अकल की जरूरत होगी। ठीक है, तो कुछ बना के दिखाइए मुझे। जैसे मैं आपसे पूछूं पढ़ से बन गया, ऐसे ही हम कुछ शब्दों को ले लेते हैं। जैसे आप मुझे बताइए, पी से बताइए, पी से बना के दिखाइए, निर्माण करके दिखाइए। पी से क्या हो जाएगा, लिख से क्या हो जाएगा, लिख से बना के दिखाइए। लिख से क्या बना देंगे आप? मांग से बताइए क्या बना देंगे, मांग से। और जैसे कि दौड़ से बता दीजिए क्या बना देंगे, दौड़ से क्या बना देंगे। ठीक है, और आपका और क्या बना सकते हैं, हाँ चढ़ से बता दीजिए, चढ़, चढ़ से क्या बना देंगे। ठीक है, अच्छे से निर्माण करेंगे बहुत। बोलो भी पी से क्या बनेगा, तो क्या बोलोगे, पी से बनेगा भैया जी पीना। ठीक है, लिख से बनेगा लिखना। पहले क्रिया का निर्माण कर लीजिए। मांग से सॉरी भैया, सॉरी सॉरी, मांग से बनेगा मांगना। इधर आओ, मांग से बनेगा मांगना, मांगना। ठीक है मित्र, दौड़ से बनेगा दौड़ना, दौड़ना। चढ़ से बनेगा चढ़ना, चढ़ से बनेगा चढ़ना। इन सब की आवश्यकता पड़ेगी, तब गलत नहीं करना है। पी से पीना हो गया। अब क्या बोलोगे, वाक्य बना लेना। जब गलती लगे तो वाक्य बना लेना। बहुत सारे बच्चों ने लिखा पीना का क्या होगा, पिलाना, वह पानी पिला रहे हैं, तो पिलाना होता। अब तुम ये नहीं बोलो कि कभी ये बोल दो पी, पी आना, ये कोई शब्द होता है, पी आना है, पिलाना। और ये क्या है, वह पानी पिलवा रहे हैं, दूध पिलवा रहे हैं, पिलवाना। भैया सबको पानी पिलवाइए। ठीक है, आगे आते। लिख का क्या होगा, लिखना, और आना जोड़ेंगे तो लिखाना, लिखाना। और यहां पर क्या आएगा, लिखवाना, लिखवाना, लिखवाना। मांग से मांगना, मंगाना, आना आ गया, आना मंग से। और मंगवाना, यानी यहां काम कोई और ही करेगा, मंगवाया किसी और से जाएगा, मंगवाना। दौड़ से दौड़ाना, और आना दौड़ाना, दौड़ाना। और आपका दौड़वाना, दौड़ से दौड़ना, दौड़ाना और दौड़वाना। चढ़ से बनता है चढ़ना, चढ़ाना और चढ़वाना, चढ़वाना। तो अर्थपूर्ण बनाने, अर्थपूर्ण, अर्थपूर्ण बनाएंगे। अच्छा जी, जैसे रो में बहुत बच्चे दिक्कत करते हैं, इसके बना के दिखा दो सारे तो मैं मान जाऊं। अगर इसके आप बना दे रो के, तो मैं ये मानूंगा कि हाँ आप कर सकते हैं। सारे दोस्त बनाएंगे, आप देखोगे भैया मांग। अब इसमें तो ऐसे होना चाहिए, तो आप कहोगे आना होना चाहिए, तो मांगाना। तो मांगाना कोई शब्द थोड़ी होता, मंगाना शब्द होता है। शब्द का बहुत ध्यान रखना। कभी वहां पर चले मांगवाना लिख दो, मांगवाना नहीं होता, मंगवाना होता है। रो से क्या बनाओगे जी, क्रिया तो बहुत आसान, रोना। बात इनकी है, इनको कितने बच्चे बना सकते हैं। क्या बोलोगे, आना जोड़ूंगा तो मैं ये लिख दूं रो आना, रो आना। ऐसा कोई शब्द होता है क्या, नहीं जी। क्या बोलोगे, रुलाना। बच्चे को क्यों रुला रहे हो, रुला होता है, रोआ नहीं होता है, रुलाना। और बच्चे को क्यों रुलवा रहे हो, रुलवाना, रुलाना और रुलवाना होता है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। ठीक है, और इस छोटे ऊ का ध्यान रखना हमेशा। जब हम कोई अक्षर लिखते हैं, ये मैं वर्तनी में भी आपको बताऊंगा, तो ऐसे लिखा करो इसको। जैसे रूप, ये क्या है, रूप, रुपया। जब छोटा बोलना हो तो बिना घुंडी वाला,
और जब बड़ा बोलना हो, ज्यादा समय लगेगा इसको बोलने में, तो घुंडी वाला, ये बड़ा होता रूप, ये बड़ा ऊ है रूप, और ये क्या होता है, ये रूप होता रुपया। ऐसे थोड़ी बोलोगे रूपिया, रुपया, रूप, रूपवान। तो जहां ज्यादा समय लगे तो वहां घुंडी लगाया करो। समझे जी मित्र, कोई दिक्कत कोई परेशानी? बहुत सारे बच्चों ने लिखा था रोना, रुलाना और रुलवाना। वेरी गुड, ये हुई ना बात। चले मित्र आगे। इतनी बात में किसी को कोई दिक्कत है? ऐसा तो नहीं है कोई मटरी जो ये बोले जी मेरी समझ में नहीं आया। मटरी का कुछ नहीं कर सकते। आगे आते हैं। क्रिया के भेद, क्रिया के भेद, क्रिया के भेद याद रख लेना। मुख्यतः क्रिया, मुख्यतः क्रिया दो प्रकार की होती है। अन्य भेद में आपको आगे पढ़ाऊंगा। मुख्यतः क्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होगी क्रिया? दो प्रकार की होगी। मूल धातु क्या होती है, प्रथम प्रेरणार्थक क्या होती है, द्वितीय प्रेरणार्थक क्या होती है। प्रथम प्रेरणार्थक और क्रिया में मनुष्य स्वयं काम कर रहा है। द्वितीय प्रेरणार्थक में काम कौन करेगा? किसी और से करवाएगा। उसके ऊपर वाक्य आएंगे, हम सीखेंगे, ठीक है। तो मुख्यतः दो प्रकार की होती है। कौन से दो प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं मित्र आपका, सकर्मक और अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, और एक होती है आपकी अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। यहां देखो ये क्या है? अकर्मक, यानी कि कर्म क्या है? कर्म के बिना है। ए धन कर्म, ए का मतलब होता है ना। अकर्म अर्थात क्या बोलोगे? कर्म के बिना होती है, विदाउट ऑब्जेक्ट, कर्म के बिना होती है। कर्म के बिना होती है। क्या होती है? कर्म के बिना होती है। या हम इसमें बात कर सकते हैं क्या से, क्या से प्रश्न करने पर, क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलता। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सकर्मक कर्मक पहले से जानते होंगे, गलती करते होंगे, आज के बाद कभी गलती नहीं करेंगे। किसी भी बच्चे को आप सिखा भी पाएंगे। बड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि इसमें हम रट लेते हैं कई बार क्या से प्रश्न करने, जबकि रटना नहीं होता है। रटना नहीं है, सीखना है। अगर मैं बात करूं दोस्त सकर्मक क्रिया की तो क्या हो गया? से धन कर्म हो गया। से धन कर्म अर्थात क्या हो गया? से माने सहित, तो क्या बोलोगे? कर्म सहित होती है। क्या होती है ये? कर्म सहित होती है, कर्म सहित। और यहां पर क्या होगा? क्या से प्रश्न करने पर, अभी बस नोट्स बना लीजिए, अभी मैं समझाऊंगा ये क्या चीजें मैं लिख रहा हूं। क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाता है, उत्तर मिल जाता है। सारे नए छात्र जो पहली बार ये पढ़ रहे हैं, एक बार नोट्स बनाइए अच्छे से और फिर मैं समझाता हूँ। बड़ी आसान चीज है, बड़ा मजा आएगा। जो पहले से जानते हैं उनको भी मजा आएगा, वो भी कहेंगे भैया हम तो बड़ी दुविधा में थे, रटते थे इसको। ठीक है, क्या बोलेंगे जी? तो सकर्मक और अकर्मक, अभी दो बातें जानिए। अकर्मक में क्या होगा? कर्म के बिना होगी और क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलेगा। सकर्मक में क्या से प्रश्न करने पर उत्तर मिल जाएगा। जैसे कुछ लिखिए अभी, जैसे मैं आपसे बोलूं क्या खा रहे हो, तो उत्तर आएगा नहीं, कुछ ना कुछ तो खा रहे होगे। क्या खा रहे हो? तो भैया खाने की कोई ना कोई चीज तो होगी। तो जैसे खाना हो गया, क्या बोलेंगे जी? खाना हो गया, तो खाना क्या है? सकर्मक है, उत्तर मिल रहा है, क्या लगा लीजिए। जैसे मैं बोल दूं खाना, पीना से उत्तर मिलेगा दोस्त या नहीं? हाँ या ना बताओ। क्या पी रहे हो? कुछ ना कुछ तो उत्तर मिलेगा, कुछ ना कुछ तो उत्तर मिलेगा, बताएंगे भैया। या मैं बोल दूं क्या गा रहे हो, तो मिलेगा उत्तर या नहीं? भैया गाना गा रहे हैं, मिल जाएगा। मैं बोल दूं क्या जलना क्रिया, क्या जल रहा है,
तो आप कह दो भैया कोयला जल रहा है। क्या बोल रहे हो, कोई याद ना कुछ तो बोल रहे होंगे भैया, बोलो क्या बोलेंगे, ये शब्द बोल रहे हैं। क्या चला रहे हो, उंगली चला रहे हैं जी, लैपटॉप चला रहे हैं, ठीक है, लैपटॉप चला रहे हैं। क्या ला रहे हो, कुछ ना कुछ तो ला रहे होंगे, बोल दो जी भूसा ला रहे हैं। क्या खेल रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ठीक है। क्या पढ़ रहे हो, अखबार पढ़ रहे हैं, मैगजीन पढ़ रहे हैं, मैगजीन, ठीक है, मैगजीन। अच्छा जी। क्या देख रहे हो, क्या देख रहे हो, टीवी देख रहे हैं, ठीक है, मूवी देख रहे हैं, सीरियल देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं, चित्र देख रहे हैं। क्या पका रहे हो, सब्जी पका रहे हैं, दूध पका रहे हैं, पकाना हो गया जैसे कि। क्या बना रहे हो, क्या बना रहे हो, चित्र बना रहा हूं, घर बना रहा हूं, घर बना रहा हूं, ठीक है, घर बना रहा हूं। या हम बात कर सकते हैं आपका क्या सुन रहे हो, कहानी सुन रहा हूं, कविता सुन रहा हूं। तो क्या से जवाब मिलेगा, क्या से जवाब मिलेगा बोलेंगे जी। अब बात आएगी आगे कि क्या से प्रश्न करने पर उत्तर नहीं मिलेगा। अब यहां कंफ्यूजन शुरू होंगे। बस शब्द लिखिए, वाक्य में लिखते ही सारा दिमाग का झंझट दूर कर दूंगा आपका, और आपके मन से आवाज आनी चाहिए अंदर से, वाह ये क्या बात हुई है। बस बहुत ध्यान से देखना, फिर हम वाक्यों की तरफ चलेंगे। यहां पर क्या होगा, जैसे मैं बोल दूं कोई आदमी अकड़ रहा है, क्या अकड़ रहे हो, क्या बोलोगे, क्या अकड़ रहा है वो आदमी, कुछ जवाब ही नहीं मिलेगा यार। याद बोले कि रोहन अकड़ रहा है, तो बोलो रोहन क्या अकड़ रहा है, कुछ उत्तर ही नहीं मिलता। पक्षी उड़ रहा है, पक्षी क्या उड़ रहा है, उड़ना। मैं बोल दूं पक्षी क्या उड़ रहा है, वह हंस रहा है, वह क्या हंस रहा है, वह क्या हंस रहा है, हंसना हो गया। रोना, अब ऐसे थोड़ी बोल दो दांत हंस रहा है, रोना, वह क्या रो रहा, आंसू रो रहा बोल दोगे क्या, रोना हो गया। एक होता है आपका हंसना, रोना, और इसी में इस्तेमाल होता है आपका हाँ सोना। क्या सो रहा है, ऐसे थोड़ी बोल दोगे सपने सो रहा है, सपने सो रहा है, ठीक है। क्या दौड़ रहा है, दौड़ना इस्तेमाल कर देते हैं, क्या दौड़ रहा है, दौड़ना। आप कहोगे भैया नहीं पता चलेगा कि क्या दौड़ रहा है। क्या लजा रहा है, लजाना, लजाना होता है, ठीक है। और क्या सज रहा है, सजना हो गया आपका। तैरना हो गया, तैरना, ठीक है, तैरना हो गया। जीना हो गया, नाचना हो गया, नाचना, अभी शब्द बनाएंगे। नाचना हो गया, नाचना हो गया, है ना। बरसना हो गया, बरसना हो गया आपका, बरसना शब्द हो जाता है। और चलना हो जाता है, मरना हो जाता, मरना, मरना, ठीक है। आदि, ऐसा नहीं कि यही है सिर्फ, ये आदि में है, ठीक है। आदि। अब इन सब से हम वाक्य बनाएंगे, क्योंकि जो कंफ्यूजन होते हैं बच्चों को, क्योंकि बहुत सारे कहेंगे भैया पता तो चलता क्या सज रहा है, दुल्हन सज रही है। ऐसे बहुत बच्चे होते हैं, वो कुछ भी इस्तेमाल कर देते, उनका दिमाग कितना खुरापाती होता है, वो कुछ भी लगा सकते हैं वाक्य में, वो सोचेंगे नहीं। हम उसको देखते हैं, देखें हर एक वाक्य को हम देखेंगे ध्यान से। जैसे मैं एक वाक्य देखता हूं, मैंने बोला, समझना मेरी बात को, अब इन सब से प्रयोग करके देख लेना, आप खुद ही चुनाव कर पाओगे। मैंने एक वाक्य लिखा, आशीष, आशीष क्या करता है, खाता है, ऐसे लिख लेते हैं, आशीष खाता है, ये मैंने लिख लिया, एक वाक्य है। यहां देखेंगे सारे दोस्त कमेंट सेक्शन बंद करके सिर्फ मेरी बात समझेंगे तभी सीख पाओगे, नहीं तो फिर गड़बड़ कर दोगे। मैंने बोला इस वाक्य में कर्ता क्या है, ये बता दो। आशीष खाता है, इस वाक्य में कर्ता क्या है। कर्ता जानते हो ना, काम को करने वाला कर्ता होता है, जो वाक्य में काम कर रहा है वह कर्ता है। जैसे मैं बोल दूं बबली गा रही है, तो कर्ता कौन हो जाएगी, बबली हो जाएगी, बबली कौन हो जाएगी, बबली हो जाएगी। अब ये देखेंगे आपके ध्यान से, एक बच्चा लिख रहा सर जी समझ नहीं आया। बेटा समझाया तो है ही नहीं मैंने, अभी अभी तो समझाने को चला हूं, अभी तो बस नोट डाउन किया है, क्योंकि तुम्हारा ध्यान समझने में नहीं होता इसीलिए तो भूल जाते हो। मैं कह रहा हूं कमेंट मत करो, उल्टा कर रहे हो। देखो भाई, सारे अच्छे छात्रों से उम्मीद करता हूं कमेंट सेक्शन बंद करिए, सीखिए, मजा आएगा। आशीष खाता है, कर्ता कौन है, आशीष है।
कार्य को करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया क्या है इसमें, क्रिया बताइए मुझे। तो मूल धातु ढूंढ लीजिए, मूल धातु ढूंढ लीजिए, खा, और खा से बनेगी क्रिया, खाना, तो ये क्रिया हो गई। दोस्त, कर्ता और क्रिया को पहचान सकते हो, हाँ या ना? हाँ या ना? दूसरा एक वाक्य लिखता हूं मैं आप लोगों के लिए। घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, इसमें मुझे बताइए कर्ता क्या है और क्रिया क्या है? सारे दोस्त प्लीज बताएंगे। पहले आप कहोगे घोड़ा भैया करता है, काम कौन कर रहा है? घोड़ा दौड़ता है। और दौड़ना क्या हो जाएगा इसमें? क्रिया हो जाएगा, दौड़ना, क्योंकि दौड़ क्या हो गया? मूल धातु हो गया, दौड़, दौड़ हो गया मूल धातु। ठीक है। तीसरा मैंने आपसे पूछा, शक्तिमान उड़ता है, शक्तिमान, शक्तिमान उड़ता है, इसमें बताइए दोस्त आपका कर्ता कौन है और क्रिया कौन है? तो काम कौन कर रहा है? शक्तिमान, और क्रिया क्या है? उड़ना। क्रिया क्या है आपका? उड़ना एक क्रिया है, उड़ना एक क्रिया है। मैंने लिखा मनीष, मनीष सुबह जल्दी उठता है, मनीष सुबह जल्दी उठता है। बोलेंगे भैया काफी है, समझ गए? अरे नहीं, समझो तो सही भाई। मनीष क्या है? करता है। क्रिया बताइए क्या है? क्रिया पे ध्यान दीजिए, क्रिया क्या है? सुबह क्रिया है, जल्दी क्रिया है, उठता क्रिया है, या है क्रिया है? सारे दोस्त आप बोलेंगे उठना एक क्रिया है, उठना, उठ एक मूल धातु है और उससे क्रिया बन जाएगी, कोई दिक्कत? अब आते हैं, अब सीखने की बात आई। कर्ता और क्रिया पता चली, बोलो भाई। कर्ता और क्रिया पता चली मित्र, नहीं, स्टेप टू स्टेप सीखो, उसके अलावा दिमाग ही नहीं लगाना। कभी भी जब प्रश्न ढूंढो तो हमेशा ये बोलना कर्ता के बाद में क्रिया से। जो क्या का प्रश्न है ना, उस क्या को कहीं मत लगा देना, कभी छत पे जाके लगा दो, कभी फर्श पे जाके लगा दो, कभी दीवार पे। नियम है कि वो क्या कहाँ लगना है, तो हमेशा कर्ता शामिल होना चाहिए। तो क्या बोलोगे? आशीष क्या खाता है, तो ये क्या कहाँ पर लगता है? ये क्या लगता है आपका कर्ता और क्रिया के बीच में। क्या कहाँ पर लगाओगे? फटाफट से सारे दोस्त बोले, इस क्या का इस्तेमाल कहाँ करोगे? पूरे वाक्य में हमको कुछ लेना देना नहीं है कि वाक्य कितना बड़ा है और उसमें क्या लिखा हुआ है। हमको देखना है कर्ता और हमको ढूंढनी है क्रिया। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाओगे? आई बात भेजे में, आज तक आपको ये ही नहीं पता था कि क्या को हमें कहां पर लगाना होता है। हम अपनी मर्जी से कहीं भी क्या लगा लेते थे। जैसे पानी बरस रहा है, कुछ दोस्त कहते हैं कि बरसना तो भैया पानी है, क्या बरसता? पानी बरसता है। अरे तुम एक बात बताओ, करता क्या रहा फिर? पानी बरस रहा है, मैं पानी तो करता है, काम तो पानी कर रहा है, तो पानी क्या बरस रहा है? बोलिए, कभी गलती तो नहीं करेंगे। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाओगे? क्या। क्या, इतनी बात समझ में आई? धीरे धीरे सीखेंगे। तो आशीष क्या खाता है, जवाब मिलेगा या नहीं? रोटी, बर्गर, सैंडविच, कुछ ना कुछ जवाब मिलेगा। और जवाब मिले तो क्या हो गया? सकर्मक हो गया, सकर्मक। सीखते रहिए। घोड़ा दौड़ता है, प्रश्न बनाइए एक बार, सटीक प्रश्न बनाना सीखिए पहले। कर्ता के साथ में, कर्ता के साथ में प्रश्न बनाओगे, घोड़ा क्या दौड़ता है। घोड़ा प्रश्न बन गया, कर्ता और क्रिया के बीच में घोड़ा क्या दौड़ता है। थोड़ा और दिमाग तुम्हारा खुला होगा तो घोड़ा क्या दौड़ता है बताना। अब तुम ये बोलने लग जाओ जी क्या दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, तो क्या वस्तुवाचक प्राणीवाचक के लिए कौन आता है? वो जवाब कौन से मिलेगा? कौन दौड़ता है? घोड़ा दौड़ता है। तो क्या बोलोगे? ऐसे नहीं बोलना है। तो कर्ता को आप लोग गायब कर देते हो, यही तुम्हारी गलती है। कर्ता के साथ में प्रश्न करना है। घोड़ा क्या दौड़ता? अब बताओ, दौड़ता है, हवा दौड़ता है, क्या दौड़ता है? तो आप कहेंगे भैया क्या हो गया,
घोड़ा क्या दौड़ता है, जवाब ही नहीं मिलेगा। ये थोड़ी कह दोगे घोड़ा दौड़ता है, अकर्मक, जवाब नहीं मिला, नहीं मिला। अब इसमें बताओ अकर्मक की सकर्मक, तो कैसे प्रश्न बनाओगे? शक्तिमान, कर्ता को कभी गायब नहीं करना है, यहां पर बच्चे गलती करते हैं। शक्तिमान क्या उड़ता है? शक्तिमान क्या, बताओ क्या उड़ता है शक्तिमान? तो क्या बोलोगे? भैया जवाब नहीं मिलेगा, अकर्मक हो गई। नहीं मिल रहा, आया मजा या नहीं आया? क्या की तो सारी गलती थी। अब बोल देंगे मनीष सुबह जल्दी उठता, तुम्हें कोई मतलब नहीं है वाक्य में और क्या है, कोई मतलब नहीं है, बस कर्ता और क्रिया को देखो। मैं पूछूंगा मनीष क्या उठता है, बताओ भाई क्या उठता है। अब ये ना कहने लगना सोकर उठता है, वो जवाब होगा कैसे उठता है। क्या में बताइए मनीष क्या उठता है? तो बोले भैया नहीं, अकर्मक होगा, जवाब ही नहीं है, जवाब ही नहीं है। प्रश्न समझ गए क्या कहां पर लगाना है? जैसे एक बहुत चर्चित उदाहरण है हिंदी भाषा का। अब मेरे छात्र गलत नहीं करेंगे, मैं अपने छात्रों से उम्मीद रख सकता हूं। जैसे बच्चे लिखते हैं वृक्ष से पत्ता गिरता है, वृक्ष से पत्ता गिरता है, और बौद्धिक रूप से सोचना वृक्ष से पत्ता गिरता है। तो बच्चे पता क्या करते हैं, अकर्मक होगा कि सकर्मक? कहते जी पत्ता गिर रहा, क्या गिरता है, जवाब मिल रहा पत्ता गिरता, सकर्मक होगा। बुद्धू हो तुम, फिर तुम प्रोसेस को ही नहीं जान पा रहे। मैंने कहा मुझे बताइए इस वाक्य में कर्ता क्या है? सबसे पहले कर्ता को पहचानिए जो काम कर रहा हो। वृक्ष से पत्ता गिरता है, इसमें कर्ता बताइए क्या है? सारे दोस्त बताएंगे कर्ता क्या है इसमें और क्रिया क्या है। जो भाई वृक्ष से पत्ता गिरता, तो गिरने का काम कौन कर रहा है? क्रिया कौन है? गिरना। और गिरने का काम कौन कर रहा है? क्या वृक्ष गिर रहा है या पत्ता गिर रहा है? तो आप कहोगे भैया कर्ता जो है वो पत्ता है, वृक्ष थोड़ी गिर रहा है। कर्ता कौन होता है? जो काम को करने वाला है। देखो कुछ को कोई मतलब नहीं है सीखने से, अब भी कई सारे तो सकर्मक लिख रहे हैं इसको। अब बुद्धू हो, कब सीखोगे तुम? जब 70 साल के हो जाओगे तब सीखोगे? आज ही सीख लो। तो बोलो बोलो वृक्ष काम कर रहा था कि आपका पत्ता? तो आप क्या बोलोगे? भैया पत्ता काम कर रहा है, पत्ता करता है, प्रश्न बनाना जरा, अब पता चलेगा। सारे दोस्तों ने लगा कुछ तो करता कह रहे हैं, वृक्ष है जी, ट्री। वृक्ष भी नहीं कह रहे, कुछ तो ट्री कह रहे हैं। पिटाई कर दूंगा, वृक्ष कहां काम कर रहा है कुछ, वृक्ष तो खड़ा हुआ, पत्ता गिर रहा है, पत्ता ने काम किया है। बनाइए प्रश्न क्या होगा। पत्ता और बाकी चीजों से हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो कर्ता और क्रिया से प्रश्न बनाना है। पत्ता क्या गिरता है? अब जवाब बताइए, पत्ता क्या गिरता है? गलती कितनी बड़ी करते थे तुम लोग। क्या गिरता है? बोले पत्ता गिरता है, जवाब मिल गया जी। जवाब तुम गलत तरीके से ढूंढते थे। प्रॉमिस करो आज के बाद गलत तरीके से जवाब नहीं ढूंढेंगे, जवाब नहीं ढूंढेंगे। बाकी सब क्या है? बाकी सब कर्म है, और कर्म से हमारा कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये क्या हो गया आपका अकर्मक है, तो कर्म के बिना है, ये कर्म के बिना है, कर्म के बिना अकर्मक है। पत्ता क्या गिरता है? पता नहीं, ठीक है। पत्ता क्या गिर रहा है ये बोलिए। आप खुद बोलेंगे भैया जवाब ही नहीं मिलेगा, गिरना, पत्ता क्या गिरता है? भाई पत्ता गिर रहा है तो बात ठीक, लेकिन पत्ता गिरता क्या है? गलत हो जाएंगे नहीं। जैसे मैंने बोला आपसे, इसमें एक पता, ड्राइवर गाड़ी चलाता है। अब बताइए। अब दोस्त बस 2 प्रश्न दे रहा हूं और भावनात्मक रूप से आप सब लोगों के सही उत्तर चाहता हूं। मेरे छात्र सीख पाए होंगे और उत्तर बताएंगे। बस जो प्रोसेस मैंने बताया, जैसे कुछ दोस्त पानी के लिए कहते थे ना, पानी बरस रहा है, ले लो उस बात को भी, बादल बरस रहा है, पानी बरस रहा है। आप ही बता दीजिए, पानी बरस रहा है। अब तो तुम मुझे सिखा दोगे, अब मुझे सिखा दोगे और बच्चों को भी सिखाना, ठीक है? यस, ये हुई ना बात, ठीक है। एक और वाक्य लिख लेते हैं, ये लो।
सोहन सोहन बहुत तेज हंस रहा है। बहुत तेज हंस रहा है। और दोस्त ये 3 आप लोगों से सही चाहता हूं उत्तर। आप बहुत सुंदर उत्तर देंगे, ठीक है। ड्राइवर गाड़ी चलाता हूं नहीं, चलाता है। ड्राइवर गाड़ी चलाता है। कर्ता ढूंढेंगे दोस्त। कर्ता कौन है? ड्राइवर। ड्राइवर गाड़ी चलाता है, तो गाड़ी से कोई मत लेना देना है क्या हमारा? हम तो देखेंगे चलाना क्या है, क्रिया है। तो ड्राइवर क्या चलाता है? जवाब मिलेगा बस, गाड़ी, ट्रक। क्या बोलोगे? जवाब मिल जाएगा। ड्राइवर क्या चलाता है? भैया बस चलाता है, गाड़ी चलाता है, सकर्मक हो जाएगी। पानी बरस रहा है। काम कौन कर रहा है बरसने का? बरसना क्रिया है। बरसना क्रिया है। और ये बरसने का काम कौन कर रहा है? पानी। ये करता है। ये करता है। ये करता है, ठीक है। तो क्या बोलोगे? पानी क्या बरस रहा है? कोई जवाब नहीं। पानी क्या क्या बरस रहा है? पानी। अब ऐसे थोड़ी बोलोगे भैया बूंद बरस रहा है पानी, तो क्या बोलेंगे? अकर्मक होगा। 8 का उत्तर बताओगे सारे दोस्त? 8 का। सोहन बहुत तेज हंस रहा है। कर्ता कौन है? ये रहा। क्रिया क्या है? हंस। मूल धातु हंसना हो जाएगी। सोहन क्या हंस रहा है? सोहन क्या हंस रहा है? कोई जवाब नहीं मिलेगा। सोहन क्या दांत बोल दोगे? दांत हंस रहा है या हंसी हंस रहा है? क्या बोलेंगे? भैया कोई जवाब नहीं। सोहन क्या हंस रहा है? क्या हंस रहा है भैया? बोल दे। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? कोई परेशानी बोलो भैया। सकर्मक अकर्मक, बस ये मत भूलना। दुनिया में कितना बड़ा वाक्य आपको मिले, आपको सिर्फ दोस्त कर्ता देखना है, क्रिया देखना है। और कर्ता को प्लीज गायब मत करिएगा, आपका उत्तर गलत निकलेगा। कर्ता के साथ में क्रिया को रखते हुए क्या बीच में लगा के प्रश्न कीजिए। कोई और प्रोसेस है नहीं, बड़ा आसान सा, सटीक सा। किसी भी वाक्य में लगाओगे उत्तर मिलेगा। बोलो मजा आया? और अब भी मजा नहीं आए तो भैया फिर तो तुमको अगले जन्म में आएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अजीत सिंह, भोलानाथ, राकेश, वेरी गुड, बहुत शानदार। आया बात में मजा? चलो जी, आगे चलें। आगे चलें। आगे आते हैं हमारे सामने फिर क्या? जो सकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया, तो कर्म की बात आई। जैसे मैं आपको 2 वाक्य और बता दूं, ध्यान से देखना। 2 वाक्य और लिख दूं मैं आपके लिए कि सकर्मक क्रिया के भेद। सकर्मक क्रिया के भेद बड़ा अच्छा टॉपिक है। सकर्मक क्रिया के भेद अगर हम बात करें तो सकर्मक क्रिया के भी भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? एक तो होती है दोस्त एकर्मक, यानी जब वाक्य में एक कर्म हो। एक कर्मक सकर्मक होती है। नोट बनाएंगे फिर समझाऊंगा। अरे भाई आया समझ में? बुद्धू मटरी तो नहीं है कोई कि इतनी बात समझाने के बाद भी ये बोले, 50 चीजें समझाने के बाद में भैया मेरी समझ में नहीं आया। ऐसे मटरी का तो भाई फिर मैं नर्सरी में एडमिशन करवाऊंगा दोबारा से। भैया पढ़ फिर से। एक कर्मक बोलेंगे जी, कोई दिक्कत? एक कर्मक सकर्मक क्रिया और द्विकर्मक सकर्मक क्रिया, ठीक है। कर्ता पहचानते हो? ये बताओ। कर्म पहचानते हो? क्रिया पहचानते हो? अभी पहचानना। जरा मैं एक वाक्य लिख दूं आपके सामने। जैसे मैं बोलता हूं हमेशा कि अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया, बस 2 वाक्य लिखेंगे। अध्यापक ने छात्रों को पढ़ाया। छात्रों को पढ़ाया। दोस्त आप इसमें कर्ता और क्रिया बता दो ढूंढ कर कितनी। कर्ता और क्रिया बताओ जरा। कर्ता और क्रिया, ठीक है। मटरी बच्चे हमारे कमजोर नहीं है, प्यारे बच्चे हैं ये भी हमारे, कभी इनको कमजोर समझ लो, ठीक है। कोई दिक्कत? दूसरा, अध्यापक ने
ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई। छात्रों को हिंदी पढ़ाई। दोस्त देखना क्या बोलोगे, ये कौन हो गया जी? ये हो गया मित्र आपका कर्ता। कर्ता है। पढ़ाना, यहां पर क्या बनेगा? पढ़ मूल धातु है और पढ़ क्या हो गई? क्रिया हो गई। पढ़ना, पढ़ाना, पढ़वाना। ने और को ये तो कारक होते हैं। छात्रों क्या है? ये आपका कर्म है। क्या है? कर्म है। क्या है छात्र? कर्म है। यहां देखेंगे दोस्त आपका अगले वाक्य में बताइए, कर्ता बताइए क्या है इस वाले में। तो आप कहेंगे भैया कर्ता कौन है? अध्यापक। कर्ता कौन है? अध्यापक। काम यही तो कर रहा है, छात्रों को हिंदी पढ़ाई तो अध्यापक ने काम किया। पढ़ाना क्या हो गया? यहां पर पढ़ मूल धातु आ गई, ये क्रिया हो गई। अब इसमें बताइए इसमें कितने कर्म हैं? तो एक तो छात्रों हो गया, बचा हुआ कर्म, बचा हुआ कर्ता और क्रिया के अलावा क्या कर्म होगा। और हिंदी भी क्या हो गया आपका? ये भी एक क्या हो गया? कर्म हो गया। तो ऊपर वाले वाक्य में कितने कर्म थे? एक। एक। तो जब एक कर्म हो तो क्या होगा? एक कर्मक होगा। एक कर्मक सकर्मक होगी। भाई क्या पढ़ाया? हिंदी पढ़ाई है, कुछ पढ़ाया, अखबार पढ़ाया, कुछ ना कुछ पढ़ाया होगा। एक कर्म है तो एक कर्म सकर्मक हो गया। ठीक है। और यदि दो कर्म हो जाए तो क्या होगा? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया। और मैं सारे दोस्तों को एक टास्क देता हूं कि वो द्विकर्मक सकर्मक क्रिया का एक एक उदाहरण अभी मुझे लिख के दिखाएंगे, तभी हम कक्षा में आगे बढ़ेंगे। दो कर्म वाला एक वाक्य लिख के दिखाओ सारे दोस्त। सर जी बादल बरस रहा है, मैं बादल बरस रहा है, मैं उत्तर मिल तो रहा है, क्या बरस रहा है? बादल। अबे मूर्खो, बादल क्या बरस रहा है? तुम तो उत्तर ही दे रहे हो उसी को, जो करता था वही तुमने उत्तर में रख दिया। कर्ता के अलावा कुछ उत्तर ढूंढिए। कर्ता उत्तर नहीं हो सकता कभी भी। कर्ता कभी उत्तर नहीं हो सकता, ये बात लिख लीजिए। समझ रहे हैं? एक अच्छा वाक्य लिखा है, दिखाएंगे जरा क्या है। ऊपर बच्चे ने क्या? बहुत बढ़िया। हरीश बाजार से सब्जी लेने जाता है, ये बात हुई। बच्चे का नाम दिखाओ। हरीश बाजार से सब्जी लेने जाता है। सब्जी लेने जाता है। अब ये बच्चा यदि बता सकता है तो आपको भी बताना चाहिए। ये दर्शाता है कि इस बच्चे का क्लास में ध्यान है। तो बाजार एक कर्म हो गया और सब्जी दूसरा कर्म हो गया। लेना क्रिया हो गई। जाना दो क्रिया एक साथ आ गई, संयुक्त क्रिया हो जाएगी, आगे पढ़ाऊंगा अभी। हरीश क्या हो गया? कर्ता हो गया। कर्ता हो गया। राम ने श्याम को गाड़ी बेच दी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रोहन ने सोहन को मिठाई खिलाई, वेरी गुड। पिताजी ने गाय को पानी दिया, बहुत गजब। श्याम ने ट्रैक्टर में पेट्रोल डलवाया, बहुत खूब है, ये भी बात समझ में आ गई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आगे चले भाई। दो कर्म ढूंढ लोगे सकर्मक में, अगर दो कर्म आपको कभी मिलेंगे तो अभी तक हमने क्या क्या जाना? हमने जाना क्रिया क्या होती है, मूल धातु क्या होती है, मूल धातु के बाद में हमने जाना प्रथम प्रेरणार्थक को, फिर हमने जाना द्वितीय प्रेरणार्थक को। ठीक है। द्वितीय प्रेरणार्थक जानने के बाद में फिर हम क्रिया के मुख्य भेदों की तरफ बढ़े, जिसमें हमने सकर्मक अकर्मक को जाना। मैंने कहा सकर्मक अकर्मक में आप क्या करेंगे कि आप कर्ता को ढूंढेंगे दोस्त और क्रिया को ढूंढोगे। कर्ता कभी उत्तर हो नहीं सकता। कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगा के ढूंढिए, कभी भी ऐसा नहीं कर्ता कोई उत्तर बोल दो, कर्ता उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है। क्या बोलोगे? कर्ता कभी भी उत्तर नहीं हो। जैसे पत्ता क्या गिर रहा है, इसमें तुम बोल दो पत्ता गिर रहा है, तो तुम तो कर्ता को ही उत्तर बता रहे हो, तो कर्ता कभी उत्तर नहीं हो सकता। समझे? आगे आएंगे। तो यहां पर हमने एक बात देखी, संरचना के आधार पर, ये तो कर्म के आधार पर भेद हुए थे अभी।
या मुख्य भेद भी बोलते हैं इनको। संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद, आसान है, क्रिया के भेद। ठीक है, क्रिया हमारा 2 दिन का टॉपिक है, आज और कल में खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपके लिए उतना काफी है। इसी को मैं पढ़ा रहा होता, मान के चलो स्टेट के लिए हिंदी को, तो मैं क्रिया ऐसे चैप्टर्स को 4-4, 5-5 दिन में खत्म करता हूँ। ठीक है, लेकिन आपके लिए जो जरूरी चीजें हैं जिससे आप परीक्षा में प्रश्न बना पाए, तो क्या बोलेंगे आपका, संरचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने होते हैं? तो आप कहेंगे भैया 5 भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। मूल नियम पर चलेंगे। पहली क्रिया हम पढ़ेंगे इसमें पूर्वकालिक क्रिया। कौन सी है? पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया। और पूर्वकालिक क्रिया कौन सी होती है, ये बात याद रखेंगे। पूर्वकालिक क्रिया होगी जब एक कार्य के बाद, जब एक कार्य के तुरंत बाद, ऐसे लिखो, जब एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए, दूसरे कार्य का होना पाया जाए। एक कार्य के तुरंत बाद दूसरे कार्य का होना पाया जाए। यहां देखना ध्यान से, एक काम होगा और उसके तुरंत बाद दूसरा काम होगा। उदाहरण में देखें, राकेश खाना खाकर सो गया। आपसे भी उम्मीद करूंगा एक एक वाक्य लिखोगे, पहले समझ लो बस। राकेश खाना खाकर भैया जी सो गया, सो गया ये जहां, सो गया आसमां। क्या बोलोगे? वह उठकर टहलने गया। तो मुझे बताओ पहले कौन सा काम हुआ, इसको बाद में लिखते हैं, पहले बताओ। राकेश खाना खाकर सो गया, तो क्रिया कौन सी पहले हुई है? क्रिया कौन सी पहले हुई है? खाना पहले, खाया पहले या सोया पहले है, ये बताइए। पहले कौन सा कार्य हुआ है? मैंने कहा 2 क्रियाएं होंगी, एक कार्य के तुरंत बाद दूसरा कार्य होना पाया जाएगा। तो राकेश खाना खाकर सो गया, तो पहले तो क्या बोलोगे? पहले तो उसने क्या किया है? खाना और सोना। तो 2 क्रिया मिली आपको, एक तो खाना, खा मूल धातु से, और सो से बनेगी सोना। तो आप कहोगे भैया खाना और सोना तो ठीक है, तो पहले कौन सी हुई? तो पहले खाना खाया गया, और जो पहले होता है उसी को हम बोलते हैं पूर्वकालिक क्रियापद। क्या बोलते हैं? पूर्वकालिक क्रियापद, क्रियापद। और इसके तुरंत बाद क्या क्रिया हुई? तुरंत बाद में हुई है कि वह खाना खा करके सो गया। खाना पहले खाया है, खाना, बहुत गजब। खाना क्रिया के रूप में बोला करो, खाया मत बोला करो। खाया, खाया कोई क्रिया होती है, खाया बोलते हो, तो क्या बोलो? खाना, क्रिया के रूप में बोलो, शुद्ध रूप से। जैसे मैं आपसे लिखूं एक और वाक्य, दूसरा वाक्य जो मैं अभी लिख रहा था, वह उठकर टहलने गया। मुझे बताओ पहले कौन सी क्रिया हुई है? और जो क्रिया पहले हुई है वही क्या है? वही पूर्वकालिक पद है। वह उठकर टहलने गया। पिछली बार पता है जीडी में क्या हुआ? संयुक्त क्रिया के भेद से प्रश्न पूछे। आप लोगों ने जिसमें देखा हो प्रीवियस ईयर को, संयुक्त क्रिया के भेद में से अंदर से भी प्रश्न पूछे हैं क्रिया से, इन सब की जरूरत पड़ेगी। वह हॉस्पिटल पहुंचकर मर गया, तो पहुंचा पहले, मरा बाद में। पंकज कुमार सिंह जी बहुत अच्छा वाक्य लिखा है। वह बाजार से आके सो गया, तो आया पहले, सोया बाद में। वह चाय पीकर खेलने गए, तो बहुत बढ़िया, पहले क्या? पहले चाय पी फिर खेलने गए। मोहन सुबह उठकर विद्यालय गया, मनीषा पवार जी ने लिखा है, तो उठा पहले और गया बाद में। ये हुई ना बात। तो यहां पर देखिए क्या होगा, उठकर क्या हो गया, ये पूर्वकालिक क्रिया को दर्शाता है, टहलना बाद में हुआ है, और जो काम पहले होता है उसको बोलते हैं पूर्वकालिक क्रियापद।
पूछ लेता कई बार वाक्यों में कि इस लिखे हुए वाक्य में पूर्वकालिक क्रियापद क्या है, तो आप कहना कि जो पहले हुआ वही पूर्वकालिक है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई? अरे माय टाइगर्स, बताओ भाई, कोई दिक्कत किसी को? दूसरे पे चले, पूर्वकालिक समझ गए। एक एक उदाहरण आप सब भी लिखिए। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरा होगा जो मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत में सिखाया, प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया, और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या होगा कि जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य अन्य व्यक्ति से कराया जाए, जब कार्य अन्य व्यक्ति से मेरे दोस्त कराया जाए। अब काम को कुछ ऐसा वाक्य हम लिखेंगे कि काम ऐसा लगे कि किसी और से हम करा रहे हैं। किसी और से कराने का क्या मतलब है जी? जैसे अभी देखते हैं, ठीक है। यहां पर देखिए, पिताजी ने मेरे दोस्तों से पिताजी ने मेरे दोस्तों से पत्र लिखवाया। तो बताइए, खुद लिखा या दोस्तों से लिखवाया? पिताजी ने खुद लिखा या किसी और से काम करवा लिया? आप कहेंगे भैया किसी और से काम करा लिया पिताजी ने, ठीक है, किसी और से काम करा लिया। जैसे एक वाक्य हम लिख सकते हैं, सोहन ने राकेश से वस्त्र मंगवाए। सोहन ने राकेश से वस्त्र मंगवाए। तो खुद लेके आया है सोहन या किसी और से, तो मंगवाना, लिखवाना बच्चों को दिखाएं जरा, क्यों बहुत स्पीड से आप लिख रहे हैं, बहुत बढ़िया। बोलेंगे माँ ने बेटी से खाना बनवाया, बहुत बढ़िया। माँ ने बेटी से खाना बनवाया, बेटी से खाना बनवाया। इसको मैंने मॉडिफाइड कर दिया है थोड़ा सा, नहीं तो बच्चे ने लिखा था माँ ने पापा की परी से खाना बनवाया। रमेश ने मोहन से पत्र लिखवाया, वेरी गुड। पिंकी ने माँ से चाय मंगवाई, बहुत शानदार। यानी काम जब किसी और से कराया जाए तो आप इसके 50 उदाहरण लिख सकते हैं। अगर आप मटरी नहीं है तो क्या बोलेंगे भैया? क्या बोला? पूर्वकालिक में जब क्रिया पहले हो जाए। और आपका साथ में अगर हम बात करें कि भैया क्या होगा प्रेरणार्थक में, जब काम दूसरे से कराया जाए। कोई दिक्कत? राम मुझसे किताब लिखवाता है, ये भी ठीक है। अगला आता है नाम धातु। नाम धातु क्रिया, नाम धातु क्रिया। और नाम धातु क्रिया कौन सी होती हैं? नाम धातु क्रिया होती हैं वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। वे क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। विशेषण से बनती हैं। विशेषण से बनती हैं। किससे बनती हैं? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बनती हैं। संज्ञा पढ़ चुके, सर्वनाम पढ़ चुके, विशेषण। भैया क्रिया कैसे बनाए जरा बताओ? माँ बहू से खाना बनवाती है, ठीक है। अब चलो आगे आ जाओ, मस्ती में पहुंच जाते हो एकदम। यहां देखेंगे एकदम जो संज्ञा से। और इस नाम धातु क्रिया की पहचान है, इसमें इयाना और आना आते हैं। इयाना आना क्या है? इसकी पहचान है ऐसी क्रियाएं जिनमें इयाना और आना आते हों। आप बताइए कौन कौन से शब्द ऐसे जानते हैं? जैसे हाथ बताइए। हाथ संज्ञा शब्द है, सर्वनाम की विशेषण है। तो हाथ के जैसे और हाथ, हाथ क्या है? आपका संज्ञा शब्द है जी। तो हाथ से एक क्रिया बनती है हथियाना। इयाना जैसे शब्द दो भैया आपको कभी भी मिले ना दोस्त, जैसे उन्होंने उनकी जमीन हथिया ली, तो इयाना, इया, हथिया, ऐसे शब्द मिले ना, इया वाले। बात से बनता है, बात से।
दोनों की दोनों सहेलियां आपस में बतिया रही हैं। उन्होंने बतियाना शुरू कर दिया। जैसे शर्म आता है, आपका एक विशेषण होता है, इससे आना बन जाता है शर्माना। भाई वाना तो प्रेरणार्थक की पहचान है, वाना तो प्रेरणार्थक की पहचान। जैसे सर्वनाम होता है, अपना से बनता है, अपना से अपनाना। क्या बनता है? अपनाना। उन्होंने उनको अपना लिया है, तो अपनाना हो गया, ठीक है। जैसे गर्म होता है, गर्म एक विशेषण होता है, तो क्या बनता है इससे? गर्माना। क्या बनेगा? गर्माना बन जाता है, गर्माना, गर्माना, ठीक है। और आपका जैसे लंगड़ा है, लंगड़ा, लंगड़ा विशेषण हो गया, लंगड़ा से क्या बन जाएगा? लंगड़ाना बन जाएगा, लंगड़ाना, लंगड़ाना। जैसे गाली से बनता है, भैया गरिया काहे को रहे हो, गरियाना। गाली से बन जाता है गरियाना, बहुत प्रचलित है। वो उसको गरिया रहे थे, तो गरियाना क्या होता है आपका? ये नाम धातु क्रिया होती है। क्या होती है? नाम धातु क्रिया होती है, नाम धातु क्रिया होती है। कोई दिक्कत, कोई परेशानी किसी को इतनी बात में? इयाना याद रखो, इयाना, और कुछ नहीं है भैया। एक लाठी से होता लठियाना, बहुत अच्छा लिखा है आपने, नेहा शर्मा जी, चंदन यादव जी, बहुत धन्यवाद। इतनी बात में किसी भी मेरे साथी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है। फिर हम चलते हैं आपका आज की किसकी? कृदंत क्रिया की ओर। कृदंत क्रिया कौन सी क्रिया? चौथी क्रिया है, या कल ही शुरू करते हैं, आप इतना पढ़ के रखिए, ठीक है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, चीजें हम आराम से खत्म कर लेंगे, चीजें आराम से खत्म कर लेंगे, क्योंकि आगे तो चैप्टर बहुत कम है। और वॉकेब के लिए मैं आपको एक सलाह देता हूँ, पर्यायवाची, विलोम शब्द, आप सबके पास शायद जीडी की बुक हो या ना हो, जो प्रीवियस ईयर आया ना वो पढ़ के रखिए बड़े आराम से, और साथ में जो मैं पढ़ा दूं वो पढ़ लेना, प्रीवियस ईयर और ये, ठीक है। हालांकि मैं आपके कंटेंट में प्रीवियस ईयर का पूरा ध्यान रखूंगा, आगे क्या पूछा जा सकता है उसका ध्यान रखूंगा। और जब आप अपने भाई से पढ़े और हिंदी में 20 में से 20 ना कर पाए तो ऐसा हो नहीं सकता, ठीक है। बस आप मेहनत करने वाले छात्र होने चाहिए। तो कल कृदंत क्रिया से पढ़ेंगे, और संयुक्त क्रिया के जो 11 भेद हैं जिनसे जीडी ने पिछली बार प्रश्न पूछे उन सबको भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो ख्याल रखिए, प्रॉमिस वही कि रिवीजन अच्छा करेंगे। और प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि भैया जीएस का प्रैक्टिस सेट 3 बजे से कब शुरू होगा? तो 14 तारीख से शुरू कर रहे हैं मित्र। चीयर अप, संग्राम होना चाहिए, आवाज बहुत दूर तक जानी चाहिए, और उतना ही संघर्ष, उतना ही जबरदस्त प्रयत्न आपकी तरह से भी होना चाहिए। तो आप सबका इंतजार रहेगा 14 तारीख को 3 बजे जीएस के प्रैक्टिस सेट में घमासान करेंगे। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, जय भारत, जय मां सरस्वती।